Assalamu alaikum, dear students. We are discussing chapter 4, man-made disaster, and we have already discussed two man-made disaster or anthropogenic disaster. That is accident, transport accidents, and fire. Now today we will discuss the third important disaster, man-made disaster, that is environmental degradation. तो environmental degradation हम कहते हैं माहौल को तबाह करना. आपने अक्सर न्यूज़ पेपर्स में पढ़ा होगा या आपने रेडियो पे सुना होगा या टीवी पे देखा होगा कि दरिया और हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो पोल्यूट हो रहे हैं और जो पानी की जो सतह है, लेवल है, वो कम हो रही है. अगर आप गांव में रहते हैं, आपने देखा होगा कि दरख्तों को काटा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन बनाई जाए क्रॉप्स उगाने के लिए या हाउस कंस्ट्रक्शन करने के लिए. आपने देखा होगा कुछ साल पहले कुछ छोटे वाटर बॉडीज़ होती थी, लेकिन आज वो आपको नहीं दिख रही है. तो अगर आप किसी सिटी में रहते हो, आपने देखा होगा कि हम पेड़ों को काट रहे हैं बड़े बड़े मकान बनाने के लिए, मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए रोड तामीर कर रहे हैं. तो हमें पता है कि इसका जो इम्पैक्ट है, तो वी ऑल फील दैट इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन owing to emission of carbon monoxide by large number of vehicles. हमने देखा होगा कि लार्ज व्हीकल्स जो रोडों पे चलते हैं या फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो जहरीली धुआं कार्बन मोनोक्साइड होता है उसमें. तो इसी तरह से आपको पता होगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजरी हुई या लैंडस्लाइडिंग होती है या एयर पोल्यूशन है, तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं. तो इससे क्या है, जो एनवायरनमेंट की जो डिटोरेशन होती है उससे मैन-मेड डिज़ास्टर में बहुत सारे मैन-मेड डिज़ास्टर हो गए और कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से भी बहुत सारा नुकसान हमें उठाना पड़ता है. तो अगर हम देखेंगे, हमारा आज का जो एनवायरनमेंट डिस्कशन है वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. अगर हम एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन करेंगे तो माहौल आप किसको कहते हैं? अगर हम आम तौर माहौल को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव, यानी कि जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं जिसमें हम रहते हैं, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं या माहौल कहते हैं. अब एनवायरनमेंट जो है, इट डिनोट्स ऑल द एलिमेंट्स, प्रोसेसेस एंड कंडीशंस अराउंड अस अलॉन्ग विद देयर इंटररिलेशनशिप. तो जो भी एलिमेंट्स हैं या प्रोसेस होती हैं या जो कंडीशंस हैं और उनका जो इंटररिलेशनशिप है, उसको भी एनवायरनमेंट कहते हैं. आपको पता ही है कि वी आर यूटिलाइजिंग, हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पानी है, चाहे ज़मीन सॉइल है, या ट्रीज़ हैं, या कोल है, पेट्रोलियम है, विदाउट केयरिंग फॉर फ्यूचर. हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन जो है, जो पोस्टैरिटी है, जो आने वाली जो जनरेशन नस्ल है, उनको क्या हो. हमारा मतलब हम उनके लिए बिल्कुल नहीं सोचते. हम केयरलेसली इंटरफेयर करते हैं इकोसिस्टम के साथ. हम डिलिबरेटली कर रहे हैं, वी आर किलिंग वाइल्ड एनिमल्स. तो हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एनवायरमेंट दैट इज एयर, वाटर एंड लैंड इज प्रोग्रेसिवली कंटेमिनेटेड और एक्सप्लॉइटेड एंड डिस्ट्रॉयड. तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है, माहौल की तबाही जो है, ये एक वो अमल है जिसमें जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, चाहे एयर है, वाटर है या लैंड है, वो प्रोग्रेसिवली, यानी कि वो हर दिन कंटेमिनेट हो रहा है, गंदा हो रहा है, आलूदा हो रहा है, उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट हो रहा है और साथ ही वो ख़त्म हो रहा है. तो इसको हम कॉमनली कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. या अगर हम खास स्पेसिफिक टर्म्स में इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज़ द डिटोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट थ्रू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है या फॉरेस्ट्स हैं. तो डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसमें इकोसिस्टम भी तबाह होता है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो भी तबाह हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है. सो व्हेनेवर हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड, जहाँ जहाँ भी हम हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉयड करते हैं,
या बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं या बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है या नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट जो है हर्ट होता है या तबाह होता है या ख़राब होता है। अब हम कोशिश करेंगे जो काजेज़ हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, तो यहाँ हमारे पास 7-8 काजेज़ हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है ग्रोइंग पॉपुलेशन, दूसरा अर्बनाइजेशन, तीसरा है चेंजिंग लाइफस्टाइल, फोर्थ है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फिफ्थ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिक्स्थ है सॉलिड वेस्ट, सेवंथ पोल्यूशन, और लास्ट वन इज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट, दैट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो आपको पता है जो आबादी है, पॉपुलेशन है, ये रिसोर्स है एक, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो और मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर द डेवलपमेंट। अगर हम किसी मुल्क में देखेंगे, जो इंसान है जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है, बहुत ही अहम उन्सर माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पॉपुलेशन है, ये मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है। यानी कि जो इंसान है ये एक ट्रबल शूटर है, ये मेन कॉज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। हम देख रहे हैं कि जितनी जितनी आबादी बढ़ रही है रैपिड पेस के साथ, उस तरह से हमें इट हैज़ लेड टू एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर। जितनी आबादी बढ़ेगी उतने रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ेगा, उतने रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, यूटिलाइजेशन होगी। तो ह्यूज पॉपुलेशन जो है इट आल्सो लीड टू ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट। जितनी आबादी उतनी वेस्ट, उतने जो है वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि आबादी का डायरेक्टली जो है, आबादी सीधी सी बात है नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करेगी। तो यूटिलाइज करने के साथ साथ जो प्रेशर है वो हमारे जो क्या कहते हैं इसको, हम हमारे रिसोर्स पे ज़्यादा पड़ेगा। तो जितनी आबादी उतनी जो है ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ वेस्टेज भी हो जाएगी। सो द रिजल्टेंट आउटकम जो होगा, जो इसका जो नतीजा होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन अरेबल लैंड। जो अरेबल लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। सो ऑल दीज हैव बीन पुटिंग ग्रेट स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन। सेकंड है अर्बनाइजेशन। सो अर्बनाइजेशन अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, अर्बनाइजेशन जिसको हम सिंपली कहते हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ और विलेज टू अर्बन एरियाज। यानी गाँवों से जब लोग चले जाते हैं शहरों की तरफ, उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। चाहे वो रहने के लिए जाते हैं या कारोबार के लिए जाते हैं या मजदूरी के लिए जाते हैं या और कोई वजह होती है, तो जब गाँव से शहर की तरफ लोग मूव करते हैं, उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं विलेजेस से मूव करके टाउनों में जाते हैं, सिटीज़ में जाते हैं या मेगा सिटीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो अर्न देयर लिवलीहुड, अपना रोज़गार कमाने के लिए जाते हैं। सो इससे जो है, इससे क्या हुआ, इट हैज़ लेड टू अनप्लान्ड एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़। तो जितने लोग जाते हैं उससे जो शहर है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं हो रही, अनप्लान्ड बढ़ रहे हैं, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है, सिटीज़ एक्सपेंड हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है, एक इनॉर्मस प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे शहरों में जो फैसिलिटीज़ है, पानी की, इलेक्ट्रिक सप्लाई की या सीवेज डिस्पोजल की, उससे प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि लोग जब बढ़ते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है। यानी हमें जो सिटियों में हम प्रेशर बढ़ता है हाउसिंग पे, वाटर पे, इलेक्ट्रिक सप्लाई पे, सीवेज पे। सो इस तरह से अर्बन स्लम्स जो हैं, यानी कि जो शहरी इलाकों में जो बस्तियां बनती हैं उनमें गंदगी होती है, उनको हम अर्बन स्लम्स कहते हैं, गंदी बस्तियां बनती हैं, तो वो सोर्स ऑफ पोल्यूशन बन जाता है एंड सफ़र फ्रॉम द वर्स्ट काइंड ऑफ अनहाइजीनिक। उन स्लम्स में अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, गंदगी होती है। सो द फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, जितनी अर्बनाइजेशन होती है, ऑल्सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। इससे फॉरेस्ट भी डिप्लीट हो रहे हैं और इससे रैशनल यूज़ ऑफ अदर रिसोर्स, बाकी रिसोर्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इस्तेमाल हो रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके बाद चेंजिंग लाइफस्टाइल, चाहे हम शहरों की बात करें, टाउन्स की बात करें या विलेजेस की बात करें, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर हम अपने घरों में देखेंगे, आज हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं,
तो मोटर कार्स हमारे पास है, मॉडर्न एमिनिटीज़ जिनको हम कहते हैं, जो नए ज़माने की जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। तो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो एयर पोल्यूशन भी करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी इससे होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी हमारा एनवायरमेंटल जो है जो वो डिग्रेड होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अगर हम ज़राअत को देखेंगे, एग्रीकल्चर जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए, खासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए। इसको हम एग्रीकल्चर इकॉनमी कहते हैं या एग्रेरियन जो है इकॉनमी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट कंट्री के लिए होती है, सो खासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्क की। लेकिन इससे भी इफ़ेक्ट हो रहा है हमारा इन्वायरमेंटल बहुत ही रैपिडली, एडवर्सली। तो अगर हम देखेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास होती हैं, जैसे डायरेक्टली टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे हम चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं हम करते हैं ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, ज़्यादा फसल बने, और उससे इम्पैक्ट भी पड़ता है डायरेक्ट एनवायरनमेंट पे। जैसे कि हम एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कंट्रीब्यूशन होता है, सॉइल एरोजन होता है, लैंड सैलिनाइजेशन यानी कि लैंड में ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट बढ़ता है, या अल्कलाइजेशन, हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करके जो ज़ेर ज़मीन जो साल्ट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उसको हम अल्कलाइजेशन कहते हैं। तो और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होता है, तो हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी वाटर बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट करता है। इससे लैंड जो है डिग्रेड होता है। तो ये भी एक फैक्टर माना जाता है हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन है, खासकर जो इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए। अगर हम आजकल की बात करेंगे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इससे हमारे डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो रहे हैं, मिनरल्स ख़त्म हो रहे हैं, टिम्बर ख़त्म हो रही है, और इससे कंटेमिनेशन ऑफ वाटर भी है, एयर भी होती है, सॉइल भी होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। सो ये तमाम जो ये है, ये काजिंग इमेंस डैमेज टू इकोसिस्टम एंड लीडिंग टू हेल्थ हज़ार्ड, ये भी इकोसिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम ख़त्म हो रहा है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट्स है, जो फैक्ट्रियों से वेस्ट्स निकलते हैं, ये मेजर काज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। जो जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट है, इट इज़ द मेजर काज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर आपको पता होगा कि वर्ल्ड ओवर में लगभग 1000 मिलियन टन्स जो हैं वेस्ट जनरेट होते हैं पर ईयर, यानी एनुअली 1000 मिलियन टन्स। तो अगर हम उन 1000 मिलियन टन्स को पाइल अप करेंगे, एक ही जगह जमा करेंगे सी लेवल में, तो एक पायरामिड बनेगा। वो पायरामिड जो है लगभग 1 किलोमीटर उसका बेस होगा, और वो इतनी पीक बनाएगी हायर देन माउंट एवरेस्ट। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना सॉलिड वेस्ट निकलता है पर ईयर, दैट इज़ 1000 मिलियन। इससे भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। तो उसके बाद पोल्यूशन है 7th वन। जो पोल्यूशन है, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, आजकल अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल हो रहा है, दिस आर एडिंग मोर एंड मोर पोल्यूशन इनटू द एनवायरनमेंट। इससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है। हमारा एडवर्स एयर और वाटर क्वालिटी जो है, इट किल्स मैनी ऑर्गेनिजम्स, जैसे ह्यूमन्स को मार रहा है। वाटर पोल्यूशन काजेज जो है, इट अप्रॉक्सीमेटली 14,000 डेथ्स पर डे, यानी कि एक दिन में 14,000 डेथ्स होते हैं ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय अनट्रीटेड सवेज इन डेवलपिंग कंट्री। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे, वहाँ जो हम पानी पीते हैं तो वो अनट्रीटेड सवेज होता है, उससे डायरेक्टली लोग मर जाते हैं, यानी 14,000 डेथ्स। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा फैक्टर माना जाता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। और लास्ट वन है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे हैं। सो वी आर टेकिंग मच फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट से इतना ले रहे हैं, इतना हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, एंड गिविंग वेरी लेस बैक, लेकिन हम कुछ वापस नहीं दे रहे हैं। यानी कि हम पेड़ काट रहे हैं, वापस बिल्कुल नहीं लगाते हैं, बहुत ही कम लगाते हैं। यानी कि नेचुरल रिसोर्स हम इस्तेमाल करते हैं एनवायरनमेंट से, लेकिन हम एनवायरनमेंट को वापस यहाँ से कुछ नहीं देते हैं। वी आर कटिंग मोर ट्रीज बट प्लांटिंग वेरी लेस। हम बहुत ही कम पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन काटते ज़्यादा है। तो ज़्यादा पेड़ हम काटते हैं और लगाते कम है। एवरी डे वी फिल फ्यूल इन आवर कार्स। हम अपने कारों में, स्कूटर्स में फ्यूल भरते हैं, तेल भरते हैं, कि हम ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन ये एग्जॉस्ट हो जाएगा।
वी डू नॉट चेक द वेस्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एट अवर होम्स, हमारे घरों में पानी ज़ाया होता है, हम उसको नहीं देख रहे हैं, या वर्क प्लेसेस पे, विच कुड काज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट। तो अगर नियर फ्यूचर की बात हम करेंगे या आजकल के ज़माने की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है पानी की। ये तभी है जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम डिप्लीट करें नेचर रिसोर्स को, हम नहीं सोच रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा एक दिन, तो हम जुडिशियस इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको ओवर एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेचर रिसोर्सेज जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर environmental degradation. So these were the causes. So now let us discuss the mitigation measures. Now what are mitigation measures? Mitigation हम कहते हैं यानी कि जो डैमेज है हमारे environmental degradation, जो impact है उसको हम कम करने की कोशिश करें। उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम किसी हद तक उसको कम कर सकते हैं, उसके असर को। So mitigation is an effort to reduce loss of life and property by reducing the impact of disaster. हम डिज़ास्टर का इम्पैक्ट जो है, असर जो है, उसको हम कम कर सकते हैं। जब हम उसको कम कर सकते हैं, उससे लॉस ऑफ लाइफ जो है कम हो जाएगा और हमारी जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो भी कम हो जाएगा। सो इसको हम मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं। तो हम मिटिगेशन मेजर्स में कुछ मेजर्स की बात करें तो पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आजकल ज़माने में ये टर्म जो है ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द डेवलपमेंट that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि अगर हम आज तरक्की करना चाहते हैं, ठीक है हम तरक्की करें, हम अपने प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करें, बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी पोस्टरिटी है, फ्यूचर जनरेशन है, हम उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम उनके नीड्स को माइंड में रख के आजकल जो है हमारे जो रिसोर्स है उनको इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम सारे रिसोर्स अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर जनरेशन की कुछ नहीं रखेंगे। नहीं, हम जुडिशियस इस्तेमाल करेंगे। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में रखेंगे। जब हम भी कोई रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, हम ये जान के कोशिश इस्तेमाल करेंगे कि हमें उसको ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि हमारे आने वाली नस्लों को जो है उनके लिए भी कुछ रखा जाए। तो उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यूजिंग मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सो वी शुड यूज अवर रिसोर्सेज, चाहे ड्रिंकिंग वाटर है, कोल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है या और कोई रिसोर्स है, इन जुडिशियस वे, और ताकि ये मौजूद रहे, अवेलेबल रहे हमारे फ्यूचर जनरेशन से। तो दिस इज द फर्स्ट कंट्रोल ऑफ मिटिगेशन मेजर ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। सो सेकंड इज पोल्यूशन कंट्रोल। तो हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें। वी शुड चेक एंड ट्राई टू प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन एट आवर एंड। तो हम जब कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, हम पोल्यूशन को कम से कम प्रोड्यूस करें। वी शुड एडवाइस, हम पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे वो अपनी गाड़ियों की सर्विस रेगुलरली करें, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सो वी शुड नॉट डंप वेस्ट इनटू ड्रेन्स। हम ड्रेन्स में डंप नहीं करेंगे वेस्ट को, स्ट्रीम्स में नहीं डालेंगे, रिवर्स में नहीं डालेंगे। इंडस्ट्री वी शुड इंस्टॉल प्रॉपर डस्टबिन एट होम। हम डस्टबिन रखेंगे, डिस्पोजल, उसका डिस्पोजल करेंगे, प्रॉपर डिस्पोजल, रिसाइकलिंग करेंगे ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये है की टू सेफ एनवायरनमेंट। अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। तो अ लिटिल एफर्ट बाय एवरी पर्सन, अगर हर एक इंसान लिटिल एफर्ट करेगा, इट कैन मिनिमाइज द लेवल ऑफ पोल्यूशन पर गिरे, ये पोल्यूशन की लेवल को मिनिमाइज कर सकता है। सो नंबर थर्ड कंट्रोलिंग और मिटिगेशन मेजर इज थिंकिंग ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है मुतबादिल इस्तेमाल करेंगे। हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियाँ पेट्रोल पे, तो हम कुछ मुतबादिल इस्तेमाल करें, या हम खाना पकाते हैं बिजली पे, तो हम और कोई चीज़ सोचेंगे। सो वी शुड आल्सो थिंक ऑफ द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। हम मुतबादिल इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जो डे टू डे नीड्स हैं वो फुल। वी मस्ट यूज़ सोलर हीटर। हम अगर खाना पकाएंगे तो सोलर हीटर पे पकाएंगे, तो हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। हम सोलर कुकर्स इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लाइट घरों में जलाएंगे तो हम सोलर लाइट जलाएंगे। तो इससे क्या है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट होती है, चाहे कोल पे या चाहे जिसको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से जनरेट होती है, उसका इस्तेमाल जो है वो कम हो जाएगा, वो प्रिजर्व हो जाएगी। और जब हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, तो
उससे जो मेन रिसोर्स हैं उस पर जो है इम्पैक्ट जो है या दबाव कम रहेगा। अदर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे विंड एनर्जी का इस्तेमाल हम करेंगे, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी करेंगे इस्तेमाल, गोबर गैस प्लांट्स का इस्तेमाल करेंगे, या आजकल आपने सोचा होगा या सुना होगा कि आजकल ऐसे मोटरसाइकिल्स बन रहे हैं या गाड़ियाँ बन रही हैं जो सोलर एनर्जी पे चलेंगे, यानी इसका मतलब है पेट्रोल बचेगा। तो यही चीज़ें हमें सोचनी है, हमें अल्टरनेटिव सोचा है ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उसको ज़्यादा जोर ना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमें वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम है एंड वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन देम। हम डिपेंडेंट हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये यूजलेस चीज़ें हैं वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स। वो हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और हम उन पर डिपेंडेंट हैं। वी मस्ट इंश्योर दैट एनी डैमेज और हार्म इज़ नॉट बीइंग डन टू दीज। हमें न प्लांट्स को डैमेज करना है न वाइल्ड लाइफ को डैमेज करना है एज इट कैन डिस्टर्ब आवर। अगर हमने इनके साथ छेड़छाड़ की इट कैन लीड टू इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को ये डिस्टर्ब करेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट को। हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड लास्ट इज प्लांटेशन। हमें प्लांटेशन करनी है, फॉरेस्ट्रेशन करनी है। मोर प्लांटेशन मीन्स वी आर गिविंग हेल्दियर एनवायरनमेंट आवर। जैसे हमने काज में पढ़ा कि हम एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं, वी आर taking much from environment and we are giving less to the back to the environment. So हमें अगर हम पेड़ काटते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी है। तो जितनी प्लांटेशन होगी इसका मतलब वी आर गिविंग हेल्दियर एनवायरनमेंट टू आवरसेल्व्स। हम अपने आप को अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं। तो जब हम जितने प्लांट्स हम बढ़ा रहे हैं हमें माहौल भी अच्छा बनेगा। सो वी आर गिविंग मोर ऑक्सीजन। हम ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। मोर हैबिटेट्स फॉर ऑर्गेनिज्म, जो जानवर हैं उनको मस्कन दे रहे हैं, उनको रहने की जगह दे रहे हैं, हैबिटेट दे रहे हैं। एंड लेसनिंग द पोल्यूशन, और उससे आपको पता ही है एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी कम होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द थर्ड man-made disaster, that's environmental degradation. So we have discussed the definition of environment degradation, we have discussed the main causes, and also we have discussed the mitigation measures, how to control or how to lessen the impact of environmental degradation on our environment. तो ये हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह जो इसका लास्ट टॉपिक होगा that will be chemical and industrial disasters. Thank you.